बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेमिनी, क्या हाल है आपका। मैं अजमल एस्ट्रोलॉजर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हफ़्ता 15 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियान का हफ़्ता बताने जा रहा हूँ। ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें चांद ग्रहण भी लग रहा है और आगे जाके मैं आपको पूरा प्रोग्राम सब बताऊँगा कि चांद ग्रहण के आपके ऊपर क्या असरात होंगे। तो स्टार्ट हफ्ते का 11वें घर में मून आपके एरीज़ में, मून 11वें घर में। तो 11वां घर आपको पता होप्स का है। 11वां घर आपकी एल्डर्स का, बड़ों का, सफ़र का, गैर मुल्की सफ़र का। तो कोई ना कोई आपको ट्रैवलिंग पड़ सकती है और अच्छी ट्रैवलिंग होगी। ट्रेड के सिलसिले में, कोई कारोबार के सिलसिले में आप बाहर जाते नज़र आ रहे हैं और अच्छा सफ़र होगा और उसको फ्रूटफुल सफ़र कहते हैं। सफ़र बायस रहमत जो होता है, वसीला सफ़र वसीला ज़फ़र होगा। इसके अलावा आप काफ़ी कह लें कि एक एक्टिव होंगे। अपना आपके जो एल्डर्स होंगे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको उनकी गाइडेंस पे आप अपना काम चलाएंगे और आपको बहुत ही एडवांटेजेस दे देंगे। अब जब देखा जाए तो 11वें का लॉर्ड जो है ना उठा और वो छठे घर में चला गया। जब 11वें का लॉर्ड छठे में जाता है तो आप जो वो लोग जो सर्विस करते हैं वो बहुत ही एक्टिव होंगे। ख़ास तौर पे जिनके पास सर्विस नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं, तो यहाँ पे उनके दोस्त या उनके कोई एल्डर्स इसको नौकरी दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका कोई इंटरव्यू होगा वो बड़ा कामयाब हो जाएगा और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और फिर आपका वो जो फिनंशियल प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो ये आपका यानी कह लें कि 15 और 16 आपको एडवांटेजेस से भरा हुआ है। आगे चलते हैं 17, 18, 19, 12वें घर में मून है। और जब 12वें घर का लॉर्ड उठता है और वो 12वें का लॉर्ड 8वें घर में वो वीनस है और बड़ा अच्छा बैठा है। तो आपके ना अखराजात बहुत होंगे, लेकिन अननेसेसरी अखराजात करेंगे जिससे ना जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ये अखराजात अपना बजट ख़राब करने के मुतरादफ़ होगा। और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे किसी न किसी जादू टोने के वाले के पास या किसी अमलियात के पास जाके अपने पैसे ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं। तो जब नहीं यहाँ पे अपने अखराजात को कंट्रोल करना है। वो 12वां घर है तो अननेसेसरी अखराजात आप पे पड़ सकते हैं। 12वें घर में आपको यहाँ पे मून वैसे बहुत पॉजिटिव बैठा है तो उसके एडवांटेजेस तो आपको बहुत होने चाहिए। यहाँ पे लॉ किसी किस्म का एक्सपेंडिचर आपने टू द पॉइंट करना होगा। और ये क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहाँ पे बनती है आपकी, वो भी आप कर सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज़ को काबू करने में कामयाब होंगे। आपके जितने हासिदीन होंगे वो उस पर आप डोमिनेंट हो जाएंगे और उस पर चढ़ाई कर देंगे, उसको आप एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएंगे। और कभी किसी एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। और लिबरल आउटलुक होगी। अगर आप बाहर रहते हैं ऑलरेडी तो आपकी वहाँ पे बहुत ही अच्छा दिन होंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। मेंटल वरीज किसी किस्म की नहीं होंगी। और अगर आप बीमार हैं तो फुल्ली रिकवर हो जाएंगे। कोई ट्रेड कीजिएगा उसमें बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत ही कारोबार में। लेकिन जिस तरह पैसे आएंगे उस तरह ही आप पहले ही सोच के बैठे होंगे कि यार पैसे आते हैं मैं ख़र्च करता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने कमरे की चेंजेस में लग जाएंगे, या पर्दे नए ले लें, सोफ़े नए ले लें, बेडरूम को ठीक कर लें। इस किस्म की लग्जरियस किस्म की खर्चात जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो खाम खा दिमाग में एक चीज़ आएगी जिससे आप चले आज कारपेट नया ले लेते हैं, पर्दे नए ले लेते हैं, मेज़ नई ले लेते हैं, या कुशन नई, चादरें नहीं ले लेते। तो इस किस्म के कामों में भी आपके अखराजात होंगे। लेकिन खैर शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इस किस्म का जेमिनी आप काफ़ी एक्टिव और फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, वो लोग जिनका वर्क बिहाइंड द सीन काम करते हैं उनको भी बड़ी ठान मिल जाएगी, फ़ायदा मिलेगा, अप्रिसिएशन होगी, काफ़ी बेहतर। लेकिन जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो वर्क बिहाइंड सीन, तो दे शुड बी केयरफुल। थोड़ा सा उन पर प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त करके अपने काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आगे अपना 20 और 21 जेमिनी, यहाँ पे आपके असेंडेंट में मून होगा और वहाँ पे राहु भी बैठा है। राहु पॉजिटिव बैठा है
20-21, लेकिन फिर भी आप टिक के नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई मसले में उलझे रहेंगे, कोई ना कोई अपने आप को ना चैन से बैठने नहीं देंगे। आप कोई कभी उधर कभी इधर, कभी किसी के साथ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज, कभी किसी के साथ प्यार की बातें करना, और कभी यानी यहाँ पे आप अपने आप को बेचैनी में खुद लेके आएंगे। और इसका अगर देखा जाए, पहले का लॉर्ड छठे घर में बैठा है, और जब पहले का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप थोड़ा सा उसके मुताबिक प्लान कीजिएगा, ताकि अपने फ़ायदा उठाइएगा। यहाँ पे आप अपनी जमा किए हुए पैसों को ऐसे खाम खा किसी कारोबार में डालने की कोशिश करेंगे जो आपको उड़ सकते हैं। लिहाजा आपने कोई उस दिन इन्वेस्टमेंट, कोई किसी को पैसे नहीं देने, कोई किसी को छठा घर इन्वॉल्व होता है ना, तो फिर आपको पता प्रॉब्लम ही आता है, ना कर्ज़ा लेना है और ना कर्ज़ा देना है। दोस्तों के साथ बहुत ही आपने हर चीज़ तरीके से चलना है, मुताज चलना है, आप बहुत एहसास हो होंगे उस दिन। और आपको यहाँ पे मुताहत रहने की मैं वैसे कहूँगा कि जितना वैसे भी आप ओवर कॉन्शियस होंगे उस दिन, काबू नहीं किसी के आएंगे। और फिर जहाँ पे आपके हथे कोई चढ़ गया, आपका हसदीन दुश्मन, फिर उसकी जो आत्मा रोलेंगे ना, आप आई कांट इमेजिन कि आप करेंगे क्या उसके साथ। और अच्छा, फिर अंडर कारपेट चल के उसकी टांग इस तरीके से आप खींच देंगे कि अगला बंदे को समझ नहीं आएगी कि कौन था। और बस कोशिश कीजिएगा किसी का बहुत बुरा ना कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ना गुस्से में बददुआएं नहीं देनी। अगर आपने उस दिन किसी को बददुआ दी तो ठक लगेगी। तो लिहाजा ये आप एहतियात करनी है कि अपने किसी को गुस्से में भी कोई नेगेटिव कलमात नहीं कहना। छुट्टी वाला दिन आपका भागदौड़ में गुजरेगा, घर की सफाइयों में गुजरेगा, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये कपड़े नहीं है मेरे इस्त्री, इरिटेटेड आपका उस दिन ये वीकेंड होगा, और वो अपने सारे काम निकालते नज़र आए, लेकिन विद गुस्सा। तो लिहाजा यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करना, जेमिनी, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, उसका फ़ायदा कोई नहीं, उससे आपका वक्त ज़ाया होगा, उससे आपका क्या होगा, आप अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, टेंशन लेंगे। हाँ, वो जेमिनी जिनको शुगर के प्रॉब्लम है, जिनके किडनी के प्रॉब्लम है, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। और कोई ऐसा काम, अपनी दवाई टाइम पे लेनी, डायलिसिस टाइम पे करवाना, नहीं तो 2 दिन आप बड़े तंग होंगे। आप अपना क्या कहते हैं, मीठा नहीं खाना, ये अपनी प्रिकॉशंस डॉक्टर की पूरी करनी है। और ये छुट्टी वाले दिन बदपरहेज़ी नहीं करनी। उस दिन आप बहुत तेज़ खाएंगे, हर वक्त कोई उधर से भी चीज़ उठाई खा ली, उधर से भी चीज़ कोई उठाई खा ली, जो आपकी हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। इसका फ़ायदा उठाइएगा। हाँ, छोटी छोटी बातों पे ना आप डिप्रेस होंगे, सेंसिटिव होंगे, खुद ब खुद अपने आप पे डिप्रेशन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे। क्यों? ऐसे ही फ़ायदा उठाए, पॉजिटिव एनर्जी इस्तेमाल करें, पॉजिटिव ताकत को इस्तेमाल करें। अगर आप पॉजिटिव रहे, सेहत भी ठीक रहेगी, दिमाग भी ठीक रहेगा, इमोशंस भी ठीक रहेंगे, और काम भी निकल जाएगा। अगर आप इसको नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी ज़ाया, सेहत ज़ाया, टेंशन और डिप्रेशन, तो क्यों अपना वीकेंड ख़राब करना है अननेसेसरीली। इसलिए बी हैप्पी, खुश रहिएगा, और अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई होप कि आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आइकॉन बेल को भी दबाएंगे, और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।